नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है सपना हिंदी कौशल। मेरी हिंदी विषय के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। चलिए हम चलते अपने नए विषय की ओर, जो हमारा है नया आज का संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। देखिए, आज अगर हम इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर अंत तक देख लेंगे तो हमें कभी भी भविष्य में इसमें त्रुटि नहीं आएगी, यानी कि हमारी कभी भी कोई गलती नहीं आएगी। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का किसी कहते हैं, ये दो या दो से अधिक व्यंजन, जब दो व्यंजन मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर जो शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, अक्षर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले अक्षर, त्र, ज्ञानी, ग, श, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन। ये किससे मिलकर बने हैं, ये दो व्यंजनों से या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए सबसे पहले क्ष, इसकी साउंड देखिए, सबसे पहले इसकी आवाज कहाँ से आ रही है, क्ष, क, क्ष, क की साउंड भी आ रही है साथ में और श की साउंड भी आ रही है। तो क के पैर में हलन, यानी कि क भी आधा हो गया, प्लस श भी आधा हो गया। तो ये दोनों क्या हुए, क प्लस श, तो ये मिलकर क्या बन गए, क्ष। इसके साथ अगर साउंड किसकी आ रही है, व्यंजन किसकी सहायता से बनते हैं, स्वरों की सहायता से बनते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बनते हैं, स्वरों की सहायता से। अगर हम इस वर्ण को पूरा करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके साथ अ भी लगाना होगा। क्यों, क्योंकि आप बोल के देखिए, सबसे पहले क के साथ किसकी साउंड आ रही है, अ की। श के साथ भी अ की साउंड आ रही है। तो जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो स्वरों की सहायता से बनते हैं। स्वरों की सहायता से बनने तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो क के पैर में हलन, हलन का मतलब क्या बताया था मैंने, आधा अक्षर, प्लस श आधा अक्षर, प्लस अ। तो ये पूरा क्या बन गया, हमारे ये वर्णों को जोड़कर क्या बना, क्ष। आगे त्र, इसकी साउंड क्या होगी, त्र। तो त्र, त की साउंड आ रही है सबसे पहले हमारे, त प्लस र प्लस अ। तो देखिए बेटा, त प्लस र प्लस अ, तो इनके त और र जो व्यंजन है ना हमारे, इनके पैर में हलंत लगेगा। ये व्यंजन है दोनों, इनके पैर में हलंत लगेगा, स्वर बिना व्यंजन रहित होते हैं। तो त प्लस र प्लस अ, त्र। आप साउंड बोल के देखिए, अ की साउंड भी इसमें मिक्स हो रही है, त्र। तो अब आ गया ग। तो ग शब्द हमारा, वैसे हम जड़ बोलते हैं इसको, मौलिक भाषा में इसे क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंस हम कैसे करते हैं, ग, ग ज्ञानी जैसे। तो ये किससे मिलकर बना है, ज प्लस मिया प्लस अ। तो ये क्या बन गया, ग। क्या बन गया, ये ग बन गया हमारा। आगे है श्र, श्र, श प्लस र। देखो दोनों की साउंड आ रही है इसमें, श प्लस र प्लस अ। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा श्र। हलंत लगाना बहुत जरूरी है, ताकि दो व्यंजन जब आधे आधे आते हैं वो एक नया वर्ण बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, श प्लस र प्लस अ, श्र। तो ये क्या बन गया, क्ष का कैसे बनेगा, क प्लस श प्लस अ, क्ष। त प्लस र प्लस अ, ज प्लस निया प्लस अ, जन। श प्लस
र प्लस अ, श। अभी इसके कुछ हम उदाहरण देखेंगे, यानी कि इनसे बने नए शब्द देखेंगे। हमारे नए शब्द क्या होंगे? क्ष का क्या बनेगा? क्षेत्र। आप इसमें देखोगे क्षेत्र, इसमें सबसे ज्यादा साउंड किसकी प्रोनाउंस हो रही है? क की। इसमें सबसे ज्यादा प्रोनाउंस किसकी हो रही है? क की। बोल के देखिए, क्षेत्र, क्षेत्र, क। आगे देखिए, त्र, त्र से त्रिभुज, त से त्रिभुज, त्र, त्र से त, त की साउंड सबसे ज्यादा आ रही है, तो इसमें किसमें है? त। जन, यानी हम लिखते हैं ज्ञान, ज्ञा, ज, ज। उसके बाद श्र, श्र मीन श्रमिक, श्रमिक में किसकी साउंड आ रही है? श की। यानी ये हमारे वर्ण की साउंड इसमें आती है, लेकिन हम इसको बोलते क्या? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो ये वर्ण हमारा बनता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे हम लोग कई एग्जाम्पल है, क्षेत्र, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, क्षेत्रफल, त्र से त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिशूल, त्राही, त्राही, त्राही यानी कि उधम मचा देना, तबाही मच जानी, त्राही, त्राही का मीनिंग होता है। इसके बाद ज, ज्ञापन, ज्ञापन, ज्ञानी, अज्ञान। हम इसको ग की साउंड में बोलते, ज, ज प्लस न, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा? जन। आप देखो, ये ज हो गया, ज के साथ इसको अटैच किया तो ये इस तरीके से चला जाता है, इसलिए ये जन बन जाता है, यानी ग ज्ञानी बन जाता है। ज्ञापन, अज्ञान। श्रमिक, श्रमिक यानी हम लिखते हैं श्रुतलेख, श्रुतलेख, श्रमिक, श्रम। तो ये क्या हो गए बेटा? इनके उदाहरण हो गए, ये इनसे शब्द बनते हैं, यानी कि दो व्यंजनों से जो मिलकर शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्षेत्र, क्षत्रिय, क्षत्रिय में यह आएगा, सॉरी बेटा। क्षेत्रफल, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिशूल, त्राही, त्राही, ज्ञापन, ज्ञानी, अज्ञान, श्रमिक, श्रुतलेख, श्रमिक और श्रम। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा? संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला हमारा क्या है? द्वितीय व्यंजन। अगला हमारा क्या है? द्वितीय व्यंजन। बेटा ये समझ में आया अच्छे से? अगर हम इनको बोलकर देखेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा हिंदी की कोई भी हमारा विषय ले लीजिए, छोटे छोटे, जिससे हम अपना अभिप्राय हम उच्चारण नहीं करेंगे जब तक तब तक हमारा ये हिंदी भाषा हमारी पूरी नहीं होती है। उच्चारण से ही इसका पता लगता है कि हमें किस तरीके से कौन सा शब्द बोलना है। आगे हमारा है द्वित्व व्यंजन। क्या है इसका? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब दो या दो व्यंजन एक साथ आते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ आते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले जैसे देखिए, मैं लिख रही हूँ कच्चा। मैंने क्या लिखा? कच्चा। तो आधा च और पूरा च आया है, तो ये क्या बन गया है? द्वित्व व्यंजन। जैसे मक्की, ये भी आधा क और पूरा क साथ में आ गया है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन होते हैं। आगे देखिए, इसका कौन सा आएगा? अम्मा, चम्मच,
मक्खन। जरूरी नहीं है एक जैसे व्यंजन आए, जरूरी नहीं है एक जैसे व्यंजन आए एक साथ, एक व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन दूसरा भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? मक्खन। नेक्स्ट देखिए, मक्खी, प्यारा, बच्चा, और बताइए बेटा, सज्जन, पत्ता, पट्टी। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दो एक व्यंजन आते हैं, एक आधा और एक पूरा व्यंजन जब आएगा वो क्या होता है? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं, एक जैसे नहीं, एक साथ आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे गुब्बारा, इसमें क्या है? आधा ब और पूरा ब आया है। हल्ला, गत्ता, सच्चा। तो देखिए बेटा कितने इसके बहुत सारे ऐसे शब्द बन सकते हैं जो आधा और पूरा व्यंजन साथ में आते हैं। वैसे तो देखिए एक इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब हम आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन लिखते हैं तब आधे व्यंजन को नेक्स्ट व्यंजन के साथ यानी आगे वाले व्यंजन के साथ थोड़ा सा टच कर दीजिए ताकि वो दोनों ज्वाइंट में हो जाए। जैसे मैंने इसलिए अलग लिखे ताकि आपको पता लगे। तो ये क है, इसको आगे वाले क के साथ मिला के रखिए। अम्मा, चम्मच, बाकी सभी मिले हुए हैं तो इसको इस तरीके से मिला के रखेंगे तो ये द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द और हैं जो आपको इसका द्वितीय व्यंजन का एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे दोबारा से बता देती हूँ, कच्चा, क आधा च फिर पूरा च, कच्चा। मक्की, अम्मा, चम्मच, मक्खन, मक्खी, प्यारा, बच्चा। देखो इसकी उच्चारण कैसे होगा? देखिए हम सीधा लिखते हैं बचा, तो ब और चा आएगा। अगर हम बोल रहे बच्चा तो आधा च और पूरा च आएगा। अगर हमें पूरा च बोलना तो कैसे लिखे? बच्चा चा, तो उसमें पूरा च आएगा, लेकिन हमने क्या करना है? आधा च, तो इसकी उच्चारण ही अलग होगा। जैसे मक्की, मक्की यानी दो क की साउंड आ रही है। चम्मच, हल्ला, पत्ता। तो द्वितीय व्यंजन की उच्चारण यानी कि साउंड ही अलग होगी, जिससे हमें क्या होगा? पता लग जाएगा कि ये इसमें दो व्यंजन एक साथ आएंगे, एक आधा और एक पूरा व्यंजन आएगा। बल्ला, लज्जा, बहुत सारे ऐसे व्यंजन और शब्द और हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमें द्वितीय व्यंजन का उदाहरण देते हैं। तो बच्चों ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन। आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी अगली वीडियो में देखते रहिए, हम नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक आपके लिए नमस्कार।